बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, हमारे बहन भाई जो बैरून मुल्क जाते हैं उनकी कहानियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ, और अपने इस चैनल के ऊपर तो ख़ास तौर पे मैं इस नीयत से ये स्टोरीज़ शेयर करती हूँ कि आप लोगों तक कुछ पैगाम पहुँचे, कुछ सीखने को मिले। कहते हैं बड़े बूढ़े कि लोगों को देखकर सीख जाना चाहिए बजाय इसके कि खुद ठोकर खाएं। तो कभी कभी ये कहानी आपके लिए एक मशाल राह बन जाती है। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी, उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारी उन बच्चियों के साथ जिनकी नई नई शादियां हुई हैं या जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि हमारे छोटे छोटे रवैये और हमारे छोटे छोटे अफ़ाल जो हैं वो कभी कभी हमारी ज़िंदगी का रूप बन जाते हैं। ये जो वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये उन फैमिलीज़ के लिए एक आई ओपनर भी है कि जो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क तो चले जाते हैं, एक कल्चर से एक दूसरे बिल्कुल डिफरेंट कल्चर में तो चले जाते हैं, लेकिन वो उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में इतना डीपली नहीं सोचते। एक वक़्त आता है कि वो उस पर सोचने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक वक़्त जो है वो हाथ से निकल गया होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, वहाँ पर फैमिलीज़ को क्या करना चाहिए, यहाँ से जाते हुए किन चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए। ये वाक़या जो है ये एक पाकिस्तानी फ़ैमिली का वाक़या है। एक बिज़नेसमैन फ़ैमिली थी। पाकिस्तान से ये कनाडा शिफ्ट होते हैं। कनाडा में अ, बिज़नेस करने का इरादा करके जाते हैं। यहाँ पे उनके पास काफ़ी पैसा था, उस पैसे को वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, फिर वहाँ पे माइग्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके अपना सेटल होते हैं। उसके बाद अपने कारोबार को शुरू करते हैं, गाड़ियों का कारोबार शुरू करते हैं ये जो साहब होते हैं। और उनकी बेगम जो होती हैं वो घर पे होती हैं, और इनके 4 बच्चे होते हैं जिनमें से इनके 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। एक ज़ाहिर-सी बात है, आसूदा हाल है, खुश भी हैं, अपने मुल्क से बैरून मुल्क आए और उसके बाद वहाँ पे अच्छे सेटल हो गए। बच्चों की तालीम जो है अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हो गई, और ये चीज़ें जो हैं उनके लिए सब कुछ बड़ी अच्छी हो गई। और फिर बाहर जाके लोग जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो हालात हैं, उसके बाद लोग अगर वहाँ पे जाके इस्टैब्लिश हो जाते हैं या वहाँ पे उनका एक सिस्टम चल पड़ता है, तो वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं और एक आसूदा हाल ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। पाकिस्तान में भी मैं तो कहती हूँ कि अपने मुल्क जैसा कोई जगह नहीं है। आप यहाँ पे फर्स्ट नेशन है, आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जो भी हैं, मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, जो भी है, इस मुल्क को भी तो हमने ही ठीक करना है। एनीवे, अब ये लोग जो वहाँ पर मौजूद थे और उनकी फैमिली जो है एक बड़े अच्छे अंदाज़ में उनकी ज़िंदगी जो है वो गुज़र रही थी। बच्चे जो हैं जब ये लोग वहाँ मूव करते हैं, उस वक़्त बच्चे जो हैं 10 और 11 साल, 9, 10, 11 ये वाली एजेस थी उनकी। वहाँ पर चले गए। बच्चों ने वहाँ जाकर जब उन बच्चों को स्कूल्स में डाला गया, वहाँ पे उस माहौल से वो आहिस्ता-आहिस्ता आशना हुए, उस माहौल के अंदर मर्ज हो गए और उसी माहौल को समझने लगे। ज़ाहिर-सी बात है, आपकी रूट्स तो होती हैं, माँ-बाप जो हैं बच्चों को बिल्कुल न्यू बॉर्न्स तो लेकर नहीं गए थे। थोड़ी बहुत उनको समझ थी अपने मुल्क की, अपने कल्चर की। कुछ थोड़ी बहुत माँ-बाप ने भी शायद कोशिश की होगी। बेटियाँ जैसे-जैसे बड़ी हुईं, बेटों के भी बड़े मसाइल होते हैं। मेरे पास एक स्टोरी है जो ख़ास तौर पे एक साहब ने शेयर किया। उन्होंने कहा है कि ज़रूर बताइएगा कि जो बेटों के माँ-बाप होते हैं जब वो बाहर के मुल्क जाते हैं तो वो समझते हैं कि हमारे तो बेटे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बेटों के लिए वो कल्चर, वो एनवायरनमेंट कितना एक ख़तरनाक है। उनके बेटे ने क्या-क्या दाँव-पेच नहीं किए ज़िंदगी के साथ, आप हैरान रह जाएँगे सुन के। लेकिन आज जो है ये 2 बेटियों की कहानी है बेसिकली। बेटे जो थे इनके ज़रा छोटे थे और बेटियाँ जो हैं दोनों बड़ी थीं। अब दोनों बेटियाँ जो है जब ये कॉलेज में गईं, फिर यूनिवर्सिटी में गईं, वो कल्चर, वो रंगीनियाँ, वो रोशनी, माय राइट, मेरे हकूक़, वो सब चीज़ें जो हैं जब उन्होंने देखनी शुरू की, तो आहिस्ता-आहिस्ता उनके पहनावे जो है माँ के कंट्रोल से बाहर होने शुरू हुए। माँ ने बड़ी कोशिश की कि उनको बताए कि तुम्हारे बाप को नहीं पसंद। बहुत सी फैमिलीज़ वहाँ पर रहती हैं, उनकी बच्चियाँ हिजाब भी करती हैं, माएँ बहुत उन्हें तवज्जो भी देती हैं, उनको समझाती भी हैं। लेकिन जब औलाद बागी होने पे आ जाए ना, तो फिर इंसान का समझाना और उसका करना कराना सब बेसुध हो जाता है। लेकिन बागी होने से पहले कभी-कभी आपकी कुछ तरबियत में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। उसमें मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ही कसूरवार हैं और अब आपको बस मार दिया जाना चाहिए, नहीं। हम सब इंसान हैं। हमें कई दफ़ा उन चीज़ों का इदराक बड़ी देर से होता है और हम कहते हैं कि काश हमने ये तरबियत उस वक़्त कर ली होती। यही इस माँ का हाल था। वो कहती थी कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। जब हम यहाँ पर नए-नए आए, तो मैं घर को ठीक करने में और ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा एकदम से बग़ैर मेड्स के घर को चलाना, ये सब कुछ करना, कि मैंने इग्नोर कर दिया वो वक़्त जो बड़ा ही क्रूशियल था मेरी बेटियों की ज़िंदगी में। वो जो उनका टीनेज का इनिशियल टीनेज का टाइम था, जब मैंने उनको बताना था कि हम कौन हैं, ये कौन है, हमारा कल्चर क्या है, ये क्या है, हमारा डिफ़रेंस क्या है।
मैंने उस वक़्त अपनी बच्चियों को बताया नहीं, उनके पहनावों पर इतना गौर नहीं किया कि मुझे लगा वो छोटी हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें देखा कि अब वो बड़ी हुई हैं, मैंने उनको जब मना करना शुरू किया तो उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया कि सब यही पहनते हैं और हमें मतलब दकियानूसी ना बनाइए और हम बड़ा अजीब-सा महसूस करते हैं, आप हमें ये क्या कपड़े पहनने को कह रही हैं और इस तरह की चीज़ें। माँ का कंट्रोल कम होता गया, बाप को बीच में डालने की कोशिश की तो बाप ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि घर की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है, ये तुमने देखना है। अब ये ऐसे जो बाप होते हैं उनसे मेरा एक सवाल है कि क्या बेटियाँ आपकी हैं किसी और की हैं? ये जो बाप कहते हैं ना कि ये माँ की ज़िम्मेदारी थी बताना कि कपड़े ये पहनो, ये गलत है। ये ज़िम्मेदारी माँ और बाप दोनों की है, तरबियत दोनों का काम है। अगर एक माँ से एक चीज़ हैंडल नहीं हो रही तो बाप को स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि मैं भी हूँ और ये मेरे बच्चे हैं। अगर वो ये कह रहा है कि तुमने करना था, इसका मतलब ये है कि ठीक है बेटियां ख़राब हो जाएं, यहाँ पे बाप भी गलत है। मैंने बहुत से ऐसे बाप देखे हैं जो बेटियों को, चाहे उनकी शादियां भी हो जाती हैं तो वो उनको बता रहे थे बेटा ये आपने नहीं पहनना, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये आपका अंदाज़ ठीक नहीं है, आप यूँ उनके साथ ना बैठो। और कुछ लोग इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं और मैं कहती हूँ बेहतरीन है वो माँ बाप। हमें हर स्टेज पर माँ बाप की तरबियत की ज़रूरत होती है। आप यकीन कीजिए मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ, मेरी बेटियाँ बड़ी हैं माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी जाती हैं, लेकिन आज भी मुझे अपने वालिद की जो नसीहतें होती हैं उनकी मुझे ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनका साया हमारे सर पे सलामत रहे। कि मेरी वालदा तो हयात नहीं रही, लेकिन मेरे वालिद जो हैं वो आज भी मुझे बताते हैं कि आपने ये नहीं करना है, आपकी ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, अपनी बेटियों को आप ये भी बताओ। और मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एट टाइम्स आप कभी कभी किसी चीज़ से इरिटेट भी हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए वो चीज़ें जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। ये जो नसीहतें करने वालों का साया आपके सर पे होता है, इसका अंदाज़ा तब होता है कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी जब वो नहीं रहते। अल्लाह ताला इनको हमारे सर पे आबाद रखे। एनीवे, इस वालिद का कसूर सबसे बड़ा ये था कि जब माँ ने उसको कहा कि मेरी बात नहीं सुन रही हो, बेटियाँ बाप से डरती थीं, लेकिन वालिद साहब ने ये कहकर कि मैं तो बिज़नेस करता हूँ, ये मेरा काम नहीं। ऐसा नहीं होता है, आपने बिज़नेस करना है तो वो भी तो बेचारी घर में घर को देख रही है, खाने तैयार कर रही है, बच्चों की तरबियत में दोनों का रोल है। तरबियत सिर्फ माँ का काम नहीं है, फॉर गॉड से कम आउट ऑफ इट। ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है, माँ के ऊपर डाल दी जाती है, तरबियत दोनों का फ़र्ज़ है। एनीवे, आपने देखा नहीं अंबिया कराम जो अपने बेटों को नसीहतें करते थे, हज़रत लुकमान की जो नसीहतें उनके बेटे के लिए, और क्या कुछ नहीं, हमारे पास इतनी मिसालें मौजूद है। लेकिन हम हमें दीन से वहाँ तक आता है जहाँ मर्द की दूसरी शादी होती है, वहाँ पे हम कहते हैं कि ये दीन है जी। इस्लाम ने कहा है कि 2 करो 4 करो, उसके अलावा सब दीन जो है हम भूल जाते हैं। बड़ी माज़रत के साथ बहुत सी चीज़ें जहन में आ जाती हैं, तो मैं कहती हूँ साथ साथ उसका भी जिक्र कर दें। एनीवे, अब क्या होता है जनाब कि ये जो बच्चियाँ हैं इन्होंने जब यूनिवर्सिटी में गई तो वहाँ पर इनकी फिर दोस्तियाँ भी शुरू होती हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वालिद साहब जो हैं, जो किसी तरह से भी तरबियत में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, वो अपनी दोनों बेटियों को जो है एक गाड़ी में देखते हैं, उस गाड़ी में उनके साथ 2 लड़के भी होते हैं और ये चीज़ जो है उनके, तो समझिए कि उनके असान जो हैं वो ख़ता हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं गुस्से से और वो तेज़ी से गाड़ी से निकलते हैं, उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी अस्थना में वो गाड़ी जो है सिग्नल पे जहाँ रुकी होती है वहाँ से आगे निकल जाती है और अंदाज़ कुछ लड़कियों का ऐसा होता है जो उनको इंतहाई गैर मुनासिब लगता है। घर जाते हैं, बीवी पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। बीवी कहती है हो सकता है यूनिवर्सिटी के क्लास फेलोज़ होंगे, घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे, बच्चे आगे पीछे निकलते हैं। उससे कहा कि ये 2 लड़के और 2 लड़कियाँ थी और जो उनका अंदाज़ था और जो उनकी फ्रैंकनेस थी। अच्छा, अब बेगम जो है वो कहती हैं मैं आएँगी तो मैं पूछूँगी, आप थोड़ा हौसला करें, हिम्मत करें, पानी का ग्लास देती हैं। फिर उसके बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता उनसे गिला करना शुरू करती हैं कि मैं तो आपसे कहती थी कि बेटियाँ हैं, आप भी कहिए। तो कहते हैं ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। कहती हैं कि जब मेरे से नहीं सँभल रही, तो फिर अगर वो गलत कर रही हैं तो फिर आज आप मुझे मत कहिए। अगर आप मुझे आज कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको भी तरबियत में हिस्सा लेना चाहिए था। यानी कि कहने के लिए, चीखने और चिल्लाने के लिए हम मौजूद हैं, तरबियत के लिए हम मौजूद नहीं हैं। साहब जो हैं वो चुप हुए, उनको अंदाज़ा हुआ शायद कि मेरे से गलती हुई है, मुझे इसको मानना है। चलिए, ये भी बड़ी बात होती है कि इंसान को एहसास हो जाए। बेटियाँ घर आती हैं, माँ उनसे बात करती है कि पहले तो ये नहीं बताती कि बाप ने देखा कि नहीं देखा, पूछती कहाँ थे, क्या था। जब आय-बाय-शाएँ करती हैं तो वो बताती है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें देखा। तो वो थोड़ी-सी होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है, बाप का एक डर तो था उनको। तो माँ ने कहा कि तुम्हारा बाप जो है तुम लोग को घर बिठा लेगा और तुम लोगों को आगे पढ़ाएगा भी नहीं।
तो उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सिटी से ग्रांट ले लेंगे और ऐसी भी कौन सी बात है, हम मैच्योर हैं और हम बालिग हैं और हमारे राइट्स हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, राइट्स है तो फिर तुम लोग जाओ, निकल जाओ। अच्छा, बड़ी अय्याशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्हें पता तो था ही कि जो बाकी लोग हैं वो कितनी मेहनत से कमाते हैं, खाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे मत करो, ये जो तुम लोग कर रही हो, तुम्हारा बाप अगर करने पे अपने आ गया तो फिर तुम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा और फिर उसकी सख्ती अलग होगी, वो तुम लोग को लेके वापस पाकिस्तान चला जाएगा। इस चीज़ पर थोड़ा सा लड़कियां घबराती तो हैं और माँ से वादा करती हैं कि माइंदा नहीं करेंगे और इस तरह से। और बाप जो है वो उसको वालदा बता देती हैं कि तुम्हारी बेटी से मेरी बात हो गई है, और वो कहती हैं कि माइंदा से नहीं करेंगे। वालिद जो है वो अब बड़ा सीरियसली सोचना शुरू कर देते हैं कि अपनी बेटियों की मैं शादी जो है वापस पाकिस्तान में कहीं करूँ, ताकि कोई गुल ना खिला दें, कोई तमाशा ना लग जाए यहाँ पर। अब बेटियों के कान में ये बात पड़ जाती है कि वालिद साहब जो हैं वो जो रिश्तेदार वहाँ वापस पाकिस्तान में है वहाँ पर हमारी शादी करना चाहते हैं। अब लड़कियाँ जवान थीं, बाहर की दुनिया की उनको हवा तो लग चुकी थी, तरबियत में कमी और कोताहियाँ तो थी ही। उसके बाद ये दोनों लड़कियां जो हैं ये फाइनली ये प्लान करती हैं और ये घर से अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके, अपने पासपोर्ट, अपने आईडी कार्ड, सब कुछ लेकर ये घर से एक रात फ़रार हो जाती हैं। अगली सुबह जब इनकी वालदा उठती हैं इनको जगाने के लिए, कमरे में जाती हैं, क्योंकि वो बच्चियाँ खुद ही जागती थी लेकिन फिर भी माँ की एक आदत थी बनी हुई, तो वो जाती थी। कमरे में जब जाती हैं तो कमरा बिल्कुल खाली, कमरे में बच्चियाँ नहीं मौजूद। अलमारियाँ खुलती हैं, बहुत सी चीज़ें गायब हैं। सब समझ जाती हैं, समझ नहीं आती कि बाप को कैसे बताएं, चारों ना चार बताना तो पड़ता है। बाप को बताती हैं, पुलिस में कंप्लेन की जाती है, तो पता लगता है कि बच्चियाँ जब पुलिस ऐसी बातें देखते हैं वो लड़कियाँ आके फिर पुलिस को बताती हैं, बल्कि इनफैक्ट कि हम जो है हम घर से भागे हैं क्योंकि हमारे वालिदैन जो है हम पर सख्ती कर रहे हैं, और फिर वो प्रोटेक्शन में चले जाते हैं पुलिस की, और फिर माँ बाप का तो कोई किरदार रहता ही नहीं है। और उसके बाद बाप जो है वो हाथ मलता रह गया, माँ रोती रह गई, कहती रह गई, लेकिन बच्चियों ने घर का रुख ना किया। उन्होंने कहा कि अगर हम घर गए तो हमारा बाप या तो हमें मार देगा या हमें वापस ले जाएगा, हमारे ख़ानदान में शादी कर देगा, हम इस घर में नहीं जाना चाहते। लड़कियाँ अपनी ज़िंदगी जो है गुजारने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत काम शाम शुरू किया, अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को कंटिन्यू किया, लड़कों के साथ दोस्तियाँ आनियाँ जानियाँ, ये सब कुछ जो है माँ के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो राब्ते में आ गई, लेकिन बाप ने सारी ज़िंदगी के लिए बेटियों को मुँह नहीं लगाया। ये एक ऐसी कहानी है जो एक माँ ने बयान की है और जिन्होंने बताया कि मुझे कितनी तकलीफ़ होती है कि मैं अपनी बेटियों को अपने घर में मिल नहीं सकती हूँ, पाबंदी है। मेरा शौहर जो है उसने मुझे सख्ती से मना कर रखा है, लेकिन मेरी औलाद है, मैं क्या करूँ। और मेरी बेटियों का जो तौर तरीके मैं देखती हूँ तो उनकी आखिरत के लिए मैं बड़ी डरती भी हूँ, मैं अल्लाह से तौबा भी करती हूँ। मुझे दुख भी होता है कि मैंने अपनी बेटियों की, शायद वो ज़िंदगी में तो कहीं आगे निकल जाएंगी, उनकी पढ़ाई भी तकरीबन ख़त्म हो गई है और दुनियावी मामलात में शायद वो बहुत बेहतर होंगी, लेकिन उनका जो आखिरत है वो हमने शायद अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। वो कहती हैं कि काश मेरे शौहर जो है इसमें मेरा थोड़ा सा साथ देते तो शायद ये हालात ना होते। एनीवे, जब आप बाहर जाने का सोचें तो इन हालात व वाक़यात को भी अपने ज़हन में रखिएगा और शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, ताकि जो लोग बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं या जो लोग बाहर होते हैं वहाँ उनको भी एक पैगाम मिल सके। और वालिदैन में माँ और बाप दोनों का किरदार कितना एक इम्पॉर्टेंट है, इसको रियलाइज़ अगर कर लें तो मैं समझूंगी कि ये मेरी मेहनत जो है ये बराबर हुई। तो बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।